साथ होगा, मैं मेरे पति को ऐसा तैयार करूंगी, वो इन मलेशों को सजा देंगे। समय के अनुसार जीजाबाई बड़ी हो गई, विवाह का समय आया, जीजाबाई का विवाह हो गया। जीजाबाई के मन में एक कसक थी, उसने कहा मेरे हिंदू मंदिरों को इस प्रकार से मुगल आक्रमण तोड़ते हैं, इसका कुछ तो समाधान होना चाहिए। जीजाबाई अपने पति से कहती है कि मैं उस अवस्था में थी, ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी है, क्या आप मेरा कुछ सहयोग करोगे? उसके पति कहते हैं मैं भी और अवस्थाएं हूं, मैं भी उसी औरंगजेब का चाकर करता हूं, मैं भी आपका कोई सहयोग नहीं करता। मां जीजाबाई दुखी नहीं होती है, उसको पता है कि इस प्रकार की परिस्थिति इस समय समाज के सामने खड़ी है। मां जीजाबाई कहती है मेरे पिताजी मेरा सहयोग नहीं कर पाए, मेरे पति मेरा सहयोग नहीं कर पाए, लेकिन मुझे मेरी कोख पर विश्वास है, मेरा जो बेटा होगा मैं उसको इस प्रकार से तैयार करूंगी जो मलेशों का बदला लेंगे। से लेकर के हिंद महासागर तक विस्तृत एवं फैला हुआ जो भूभाग है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है, और वहां के रहने वाले जो जन हैं वो हिंदुस्तानी है, भारतीय है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज से हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई पुराणों की एक ही सूक्ति है। इसमें एक बात ये भी कही है कि देवताओं द्वारा निर्मित है ये जो भारतवर्ष है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य देख करके, इसकी विविधताओं को देख करके लगता है जो भारत भूमि है ये अद्भुत है, ऐसी और कोई इस विश्व में दूसरी। और इस भारत के बारे में ऐसा कहते हैं, इस भारत भूमि पर देवता भी और अवतार लेकर के अपने आप को धन्य महसूस करते थे। ऐसे भारतवर्ष में हम सबका जन्म हुआ है। और दूसरा हमारा सौभाग्य है, हम सबका हिंदू के घर में जन्म हुआ है। आज इस हिंदू सम्मेलन में बैठ करके हम जो धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हम जो सद्भावना की चर्चा कर रहे हैं, हम जो दया करुणा प्रेम श्रद्धा की चर्चा कर रहे हैं, हम हिंदू के घर में जन्मे हैं इसलिए कर पा रहे हैं। और ऐसा ही जो हिंदू समाज है, इस हिंदू समाज ने इस भारतवर्ष के उत्थान में हजारों वर्षों तक एक सतत संघर्ष की श्रृंखला में भारतवर्ष की रही। अभी बीच बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा यही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आज से 100 वर्ष पूर्व 1925 में नागपुर से संघ का कार्य प्रारंभ हुआ, और इस समय संघ का शताब्दी वर्ष ही चल रहा है। शताब्दी वर्ष के अवसर पर पूरे देश भर में ऐसे 8-10 गांवों को मिलाकर ऐसे हिंदू सम्मेलन ये पूरे देश भर में हो रहे हैं। हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारतवर्ष का जो समाज है, हिंदू समाज, भारतीय समाज है, ये संगठित रहे, एक रहे, जुड़ करके इस भारतवर्ष के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपना योगदान देता रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। हम सबको ध्यान में आता है ये जो हमारा भारतवर्ष है ये कोई कमजोर देश था, ऐसा नहीं है। इस भारतवर्ष में हम वैदिक कालीन भारत की बात करेंगे तो उस समय के भारत की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ व्यवस्था थी। प्रत्येक गांव की एक सभा होती थी, उस सभा का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था, उसके बाद में समिति होती थी। ऐसी एक पूरा स्ट्रक्चर वाइज हमारी भारतीय परंपरा उस समय थी, वैदिक कालीन भारत में थी। लेकिन ऐसा जो हमारा हमने भारत के बारे में सुना है ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसा समृद्ध हमारा भारतवर्ष, जहां पर सम्राट अशोक जैसे और अपने गांव का चिंतन करें, अपने गांव के बारे में विमर्श करें। इसी विषय को लेकर के 8-10 गांव को मिलाकर कैसे हिंदू सम्मेलन ये पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। इसलिए हम सब बंधु हमारा जो इतिहास का गौरव है उसको स्मरण करते हुए आगे आने वाले समय में हमारे धर्म के सामने चुनौतियां क्या है, हिंदू समाज के सामने चुनौतियां क्या है, इसको समझ करके आगे बढ़े। मुझे लगता है इतना हम सब मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और हम सब मिलकर के इस भारतवर्ष को परम वैभव के रास्ते पर आगे अवश्य बढ़ाएंगे। संस्कृति में एक चर्चा बीच में हिंदू राष्ट्र की भी की है। हिंदू राष्ट्र क्या है या अलग से कोई संविधान बनेगा या हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी, एक ऐसा भाव मन में आता है। लेकिन एक संकेत आप सबके सामने करता हूं, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा? योग है भारत की देन है। योग के माध्यम से मनुष्य स्वस्थ रहता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, ये हम सबका मानना है। और उसी योग को पूरा विश्व अंगीकार करता है। यही हिंदू राष्ट्र बनने के प्रथम कदम है। 2015 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखते हैं, और वो प्रस्ताव है 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना चाहिए।
और उस प्रस्ताव को निर्विवाद रूप से विश्व के सभी देश उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और वह योग जो भारत की देन है, भारत की और उस योग को पूरा विश्व बिना किसी विवाद के, बिना किसी प्रतिवाद के स्वीकार कर लेता है। ये हिंदू राष्ट्र बनने का एक प्रथम संकल्प है। इसलिए हमारी सनातन परंपरा की जो विशेषताएं है, ये पूरा विश्व मानेगा, पूरा विश्व उन सनातन परंपराओं के अधीन आएगा, उनके द्वारा उनको सुख प्राप्त होगा। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पनाएं मुझे लगता है। लेकिन इससे पहले हम सब योग को माने, हम सब हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारी जो मातृवत परंपराएं हैं, उन सबको हम सब मिलकर के माने, फिर विश्व इसको मानेगा। मुझे लगता है इतना हम सब मिलकर के करेंगे और हमारे जो महापुरुष हैं उन पर गौरव करना। अभी बंधु ने जो गीत कराया था उसमें गुरु गोविंद सिंह जी का नाम सबके सामने आया। हम कल्पना कर सकते हैं इस सनातन परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का और 4 साहिबजादों का बलिदान, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हम पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस प्रकार का वो बलिदान था। 9 वर्ष के 12 वर्ष के साहिबजादे हंसते हंसते दीवार के अंदर चुने जा रहे हैं और हंसते हंसते बलिदान हो रहे हैं। गर्व किस बात का है? गर्व है मैं मेरे सनातन धर्म के लिए बलिदान हो रहा हूं। सनातन धर्म के लिए बलिदान होने का ऐसा गर्व जो प्रत्येक हिंदू के अंदर आएगा निश्चित रूप से आने वाले समय में और अपने धर्म संस्कृति के लिए कुछ करेगा। मैं एक अंतिम कविता कहकर मेरा विषय समाप्त करता हूँ। भारतवर्ष के लिए, सनातन परंपरा के लिए परम पवित्र भगवा ध्वज है, महत्वपूर्ण है। भगवा हम सब देखते हैं तो श्रद्धा से हमारा मस्तक नत होता है, झुकता है। इस भगवे के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी सुंदर कविता कही है, वो कहकर के मेरा विषय समाप्त करूंगा। घिरे घोर घनदासता के जलकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, मुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशाने जो बेरा जमाया, ये जयचंद्र के द्रोह का दुष्फल है, जो तक अंधेरा सवेरा आया। मगर घोरतम में पराजय के गम में, विजय की विभाने अंधेरे गगन में, उषा के वसन दुश्मनों के नयन में, चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता हुआ हमारा। कहने का भाव है कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने आई होगी, लेकिन उस समय भी इस देश के ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने धर्म ध्वजा को बड़ी रखा। वो ज्ञान की बात आई होगी तो गोस्वामी तुलसीदास के जैसे महापुरुष प्रकट हुए होंगे। घिरे घोर घनदासता के भयंकर गवा बैठे सर्वस्व आपस में लड़कर, मुझे दीप घर घर हुआ शून्य अंबर, निराशा निशाने जो बेरा जमाया, ये जयचंद्र के द्रोह का दुष्फल है, जो तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोरतम में पराजय के गम में, विजय की विभाने अंधेरे गगन में, उषा के वसन दुश्मनों के नयन में, चमकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता हुआ हमारा। भगवान है पद्मिनी के जोहर की ज्वाला, भगवान है पद्मिनी की जोहर की ज्वाला, मिटाती अमावस मिटाती उजाला, नया एक इतिहास का रचने डाला, सदा एक जल में हजार पड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब भवन की समेली बन, नगर के पुरों पर चढ़ी थी, मगर जो घरों में घिरे ओघरों में, मगर जो घरों में घिरे ओघरों में, धुएं के क्षणों में, बलि के क्षणों में, धधकता रहा मुझे भगवान हमारा, गगन में लहरता मिटे देवता, मिट गए शुक्र मंदिर, और मंदिरों को तोड़ना पड़ा। मिटे देवता, मिट गए शुक्र मंदिर, लुटी देवियां, लुट गए सब नगर घर। मिटे देवता, मिट गए शुक्र मंदिर, लुटी देवियां, लुट गए सब नगर घर। लेकिन फिर भी ये भारतवर्ष अडिग रहा, अखंड रहा, ये भगवा ध्वज लहराता रहा। और अंत में एक है, कभी के अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला रहेंगे। संघ के जन्म की कल्पना, जिस समय संघ का काम शुरू हुआ वो सब अकेले थे, कभी के अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला डरेंगे। बेरोजों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी भरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न छूटेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के समुद्र अंधेरा टिकेगा। अजर है सभी हम, अमर है सभी हम, इस सर पर हमारे बड़ वस्तु करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। भारत माता की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। ओम
पश्चिम में वापस तैयार होकर के पुनः आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। उस दिल्ली की शासन सत्ता पर मोहम्मद गोरी का राज हो जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसलिए नहीं हारते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कमजोर थे, मोहम्मद गोरी बड़ा सूरवीर था, नहीं। पृथ्वीराज चौहान का हारने का कारण था उसका नाम जयचंद था। हम आज भी जयचंद का नाम लेकर के दुत्कार में हैं। उस जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देकर मोहम्मद गोरी का साथ दिया और उस दिल्ली की सत्ता पर मुगलों का शासन स्थापित हो गया। क्या पृथ्वीराज चौहान और जयचंद एक होकर के नहीं रह सकते थे? यदि वो दोनों अलग होकर के लड़ते, विदेशी मोहम्मद गोरी की हिम्मत नहीं होती और दिल्ली की सत्ता पर हो जाता। ये क्यों लोग लड़ते नहीं? ऐसी जगह पर और भारतवर्ष के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े के कारण से विदेशी लोगों ने भारत पर आधिपत्य प्राप्त किया। अंग्रेजों के शासन काल को देखें वो भी ठीक वैसा ही। कहने का भाव क्या है, हमारा जो मूल समाज है हिंदू समाज, ये संगठित रह करके एक रह करके चलेगा तब इस भारतवर्ष का भला हो सकता है। क्योंकि हिंदू के बारे में कहते हैं यहाँ का जो मूल समाज है हिंदू समाज, ये सबको साथ में लेकर के चलने की बात करता है। हिंदू ही एक ऐसा समाज है, सनातन समाज, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबके सुख की कामना करता है। हमारे यहाँ कहते हैं अयम निजात प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव गोत्रों। ये घोषणा केवल हिंदू ही करता है, अन्य कोई धर्म इस धरती पर नहीं है जिस प्रकार की घोषणा करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात केवल हिंदू करता है। प्रणवन्तो विश्वमायं, हम पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे अर्थात श्रेष्ठ बनाएंगे, इस प्रकार की घोषणा करने वाला समाज केवल हिंदू समाज है। इतनी हमारी अच्छाइयां हैं, इतना अच्छा विचार लेकर के, इतना उदार विचार लेकर के चलने वाला जो हिंदू समाज है, ये हिंदू समाज यदि संगठित नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, शास्त्रों का पूजन नहीं करेगा, तो इस हिंदू समाज की ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं ये सुनने वाला कोई नहीं है। शास्त्री जी ने बड़ा जोर देकर के कहा है, शास्त्र के साथ में शस्त्र की पूजा। हमारे ज्ञान का मूल्य तभी रहेगा जब हम शक्तिशाली होंगे। हम सब ने और बाबा तुलसीदास जी की वो चौपाई तो सुनी होगी रामचरितमानस की, विनय मानक जल की जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सको तब भय बिनु होई नीति। भगवान राम जी तो बड़े अच्छे थे, उनके विचार बहुत अच्छे थे। वो तो रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मां सीता को वहां से मुक्त कराने के लिए। ये समुद्र को पहले से पता था, राम जी बहुत अच्छे हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, अपने पिताजी के आगे मान करके वनवास भी गए हैं। लेकिन फिर भी समुद्र 3 दिन तक जब राम जी अमूल्य निर्णय करते रहे उससे नहीं माना, क्योंकि समुद्र को डर था, पता नहीं राम ज्यादा शक्तिशाली है राम ज्यादा शक्तिशाली है, वो कंफ्यूज था। लेकिन जिस समय भगवान राम उस पूजा उपासना से खड़े होकर के और बाण का संग्राम करते हैं, भी समुद्र दौड़ करके आता है, अरे महाराज बाण का संग्राम मत करना, नहीं तो मैं सूख जाऊंगा, ये सारी जल से मर जाएंगे, आपको पाप होगा। अर्थात जब राम जी ने शक्ति का प्रदर्शन किया तब समुद्र मार करने के लिए तैयार हो गया। कहने का भाव क्या है, हमें शक्तिशाली होना है, संगठित होना है, समृद्ध होना है। यदि हम शक्तिशाली होंगे, संगठित होंगे, सब हिंदू मिलकर के एक रहेंगे, तभी भारत का उत्कर्ष हो सकता है। दुर्भाग्य से हिंदू समाज के अंदर जाति व्यवस्था आई है, उसका कारण क्या होगा, वो कैसे आई है उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये जाति व्यवस्था है, ये भारत की हिंदू समाज की सुंदरता होनी चाहिए, ना कि हिंदू समाज को तोड़ने के लिए कुछ बातें इसके अंदर आ जाए। शास्त्री जी ने चर्चा करते समय कहा है, आज भगवान रैदास जी का इसमें वर्णन किया, उसमें एक बात उन्होंने जोड़ी है, उनकी एक ही शिष्य है मां मीराबाई। मेरा जन्म स्थान राजस्थान है, मैंने बड़ा नजदीक से मां मीराबाई का अध्ययन किया है। रैदास जी के बारे में और इस समय जो समाज में विमर्श पैदा हो गया वो है रैदास जी केवल और जो दलित समाज है उनके महापुरुष है, बाकी लोग रैदास जी को नहीं माने, उनकी शोभा यात्रा में नहीं जाते, उनको स्वागत सत्कार भी कम करते हैं। क्या रैदास जी केवल दलित समाज के महापुरुष थे? तो रैदास जी केवल दलित समाज के महापुरुष होते तो मां मीराबाई की शिष्या नहीं थी, क्योंकि मां मीराबाई को मेवाड़ राज घराने की पुत्र थी। उन्होंने रैदास जी को गुरु स्वीकार किया है, अर्थात महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते। महापुरुष और विद्वता के प्रतीक होते हैं, विद्वता के आधार पर उनका पूजन करते हैं, और वो पूरे समाज के महापुरुष होते हैं।
पूरा हिंदू समाज के जितने भी महापुरुष है, शिवाजी होंगे, महाराणा प्रताप होंगे, रविदास होंगे, भगवान वाल्मीकि होंगे, राम होंगे, कृष्ण होंगे, वो पूरे हिंदू समाज के महापुरुष है, भगवान है, देवता है। ऐसा भाव पूरे हिंदू समाज के अंदर आना चाहिए और ऐसा भाव रहेगा तभी हम सब हिंदू मिलकर के एक रहेंगे और भारत को उत्कर्ष के मार्ग पर ले सकते। राम जी की चर्चा शास्त्री जी ने बहुत की है, हम राम जी के देवत्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम राम जी ने अपने सामान्य जीवन में जीते समय जो हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया है, जो प्रेरणा प्रस्तुत की है, क्या हम उसको मानते हैं? भगवान राम जी ने मां सबरी के हाथ के जूठे पैर खा करके ये सबको बताया, कोई भी जाति छोटी, कोई भी जाति बड़ी, कोई भी जाति ऊंची, कोई भी जाति नीची है। इस धरती पर जन्म लेना, किस घर में जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं, हमारे परमात्मा के हाथ में। हमारे किसके घर में जन्म लेंगे? यदि जन्म देना ये परमात्मा के हाथ में है, तो फिर जन्म के आधार पर, गोत्र के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी दूसरी जाति के साथ भेदभाव करना ये मनुष्य का व्यवहार नहीं हो सकता। उनको हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू समाज तो गाय के प्रति, कुत्ते के प्रति, चींटी के प्रति भी भगवान का दर्शन करता है। महाराष्ट्र के एक संत हुए नामदेव जी महाराज, संत नामदेव जी, और सन्यासी थे, कुटिया बना करके नदी के किनारे अपना आश्रम बना करके रहते थे। नामदेव जी महाराज एक दिन भोजन बना करके और रोटी अपने समीप में रखते हैं, इतने में एक कुत्ता आता है, श्वान आता है और वो रोटी लेकर के चला जाता है। नामदेव जी महाराज कुत्ते के पीछे डंडा लेकर के नहीं भागते हैं, नामदेव जी महाराज कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर के जा रहे हैं। किसी कवि ने बड़ी सुंदर रचना लिखी है, उन्होंने कहा नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, रोटी सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी देते जाओ। कैसी शकल बनाई तुमने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। हमारे ऋषियों ने ये संदेश दिया है, प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जर्रे जर्रे के अंदर भगवान का दर्शन करना, ये हिंदू का विचार है। यदि प्रत्येक जर्रे जर्रे के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर भगवान का दर्शन करते हैं, तो भेदभाव का कोई प्रश्न ये हिंदू समाज के साथ नहीं होता। इस भेदभाव के कारण से जाति व्यवस्था का दुरुपयोग कुछ लोग इस समय कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ जातिवाद में बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, हमारी स्थिति अच्छी है, हम सबका सम्मान करते हैं, घर में आता है उचित स्थान पर बैठाते हैं, चाय पानी भोजन सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो SC ST वर्ग के बंधु हैं, दलित बंधु हैं, उनको जाति के आधार पर हिंदू समाज से तोड़ने का एक काम इस समय षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा ईसाईकरण करने का प्रयास ये हमारे समाज के साथ हो रहा है। हमारे गांव में क्या होता होगा, मैं बड़ी दूर की बात नहीं करूंगा, ये मरवाड़ा इलाका है, फ्लाई मंडल है, सोनाला है, आरएसपुरा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में जो बटवार बिरादरी है, यहाँ पे जो हमारे SC ST वर्ग की जातियां हैं, उनके अंदर ईसाईकरण की समस्या ये बड़े जोर शोर से इस समय चल रही है। इसलिए हम घर में रहते समय, क्या मेरे आस पड़ोस में रहने वाला जो समाज है, मेरा ही समाज है, हिंदू समाज है, मैं उनके घर में जाता हूँ क्या, उनके साथ चर्चा करता हूँ क्या, उनको राम भगवान कृष्ण के बारे में जानकारी देता हूँ क्या? ये करने की इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है एक षड्यंत्र इस देश के अंदर भीम आर्मी के द्वारा भी चलाया जा रहा है, वो है ये जो दलित समाज है इसको हिंदुओं से तोड़ करके मुसलमानों के साथ में जोड़ने का प्रयास है। एक नारा आपने सुना होगा, जय भीम जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब तक जीवित रहे उन्होंने सदैव मुसलमानों को विरोध किया। उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुसलमान है ये कभी भी दलित का हितैषी नहीं हो सकता। और उन्हीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेकर के कुछ लोग जय भीम के साथ में जय भीम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम सबको समझना होगा। हमारे दलित बंधु, हमारे हिंदू समाज में जितनी जाति बिरादरी है, सबको जोड़ करके एक होकर मिलकर के आगे बढ़ना ये समय ज्यादा आवश्यकता है। हम सब मिलकर के सामाजिक समरसता, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी वर्षों से इस विषय पर प्रयास कर रहा है। उस सफलता इसमें मिली भी है, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी अभी नहीं मिली है। इसलिए हम सब बंधु सामाजिक समरसता का जो विषय है, इस विषय को और आगे बढ़ाने का प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। शास्त्री जी ने और बड़ा जोर देकर के कहा, गीता का श्लोक हमको आता है, अर्थात